नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर सिर्फ शून्य और एक समझता है, फिर भी हम उससे इतने बड़े-बड़े और मुश्किल काम इतनी आसानी से कैसे करवाते हैं? यही जानने के लिए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 कंप्यूटर की भाषाएं। इस वीडियो में हम सभी अभ्यास प्रश्नों को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपकी कंप्यूटर नॉलेज भी स्ट्रांग होगी। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प का चयन करने संबंधी पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर है विकल्प ए, असेंबली भाषा। फोर्ट्रान, पाइथन और जावा उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण हैं, जबकि असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय भाषा है। उच्च स्तरीय भाषाएं वे होती हैं जो इंसानों के लिए समझना आसान होती हैं और जिनकी भाषा अंग्रेजी के शब्दों जैसी लगती है, जैसे पाइथन, जावा और फोर्ट्रन। इन भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम को समझना और लिखना आसान होता है। इसके विपरीत निम्न स्तरीय भाषाएं मशीन के अधिक करीब होती हैं और इन्हें समझना कठिन होता है, जैसे मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा, मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? सही उत्तर है विकल्प सी, ए और बी दोनों, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये प्रश्न यह समझने के लिए है कि जब हम किसी उच्च स्तरीय भाषा जैसे पाइथन या जावा में प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसे कंप्यूटर कैसे समझता है। वास्तव में कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा ही समझता है, इसलिए उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलना जरूरी होता है। ये काम भाषा अनुवादक करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कंपाइलर और इंटरप्रेटर शामिल होते हैं। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है और साथ ही त्रुटियां भी तुरंत दिखा देता है। इसलिए सही उत्तर है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने का काम कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों करते हैं। आइए अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला प्रश्न है, मशीनी भाषा निम्न स्तरीय भाषा का उदाहरण है। मशीन भाषा वह भाषा होती है जिसे कंप्यूटर सीधे समझता है और यह केवल शून्य और एक के रूप में होती है। चूंकि यह भाषा पूरी तरह मशीन पर आधारित होती है और इसमें मानव के लिए समझने योग्य शब्द नहीं होते, इसलिए इसे समझना और इसमें काम करना काफी कठिन होता है। इसी कारण मशीन भाषा को निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर भाषा में किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए सिस्टम से प्रोग्राम के निर्देश होते हैं। कंप्यूटर भाषा में काम करने के लिए सिस्टम को निर्देश दिए जाते हैं। ये निर्देश एक क्रम में लिखे गए होते हैं, जिन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। जिस तरह हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर से संवाद करने के लिए जिन भाषाओं या कोड का उपयोग किया जाता है, उन्हें कंप्यूटर की भाषाएं कहते हैं। आइए अब सही और गलत कथन चुनने संबंधी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर से संवाद के लिए प्रोग्रामिंग भाषाएं काम में ली जाती हैं। ये कथन सही है। कंप्यूटर हमारी भाषा सीधे नहीं समझता, इसलिए हमें उससे बात करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करना पड़ता है, जैसे पाइथन, जावा आदि। इन्हीं भाषाओं के माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और उससे काम करवाते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है। ये कथन सही है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो केवल बाइनरी संकेतों को ही समझ सकता है। चाहे हम कोई भी प्रोग्राम लिखें, अंत में वह शून्य और एक में ही बदलता है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली पूरी तरह से इन्हीं बाइनरी कोड्स पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, इंटरप्रेटर किसी त्रुटि को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। यह वाक्य गलत है, क्योंकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन अनुवादित करता है और यदि किसी भी पंक्ति में कोई त्रुटि होती है, तो वह उसे तत्काल प्रदर्शित कर देता है। अगला प्रश्न है, कंपाइलर भाषा अनुवादक का एक उदाहरण है। ये कथन सही है। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो भाषा अनुवादक के रूप में कार्य करता है। ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, मशीनी भाषा को बाइनरी भाषा नहीं कहा जाता है। ये वाक्य गलत है, क्योंकि कंप्यूटर को जो निर्देश बाइनरी कोड में दिए जाते हैं, उन्हें ही मशीनी भाषा कहा जाता है। मशीनी भाषा और बाइनरी भाषा एक ही संदर्भ में उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि मशीनी निर्देश शून्य और एक के रूप में ही होते हैं। आइए अब लघुत्तरात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है? कंप्यूटर भाषाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। निम्न स्तरीय भाषाएं अपने संकेतों को मशीनी संकेतों में बदलने के लिए किसी भी अनुवादक का उपयोग नहीं करती। इनके कोड को अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके दो प्रमुख उदाहरण हैं, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। मशीनी भाषा में निर्देश बाइनरी कोड में दिए जाते हैं।
ये मशीन के लिए सरल होती है लेकिन प्रोग्रामर के लिए कठिन। असेंबली भाषा में निर्देशों के लिए अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें निमोनिक कोड कहते हैं। कंप्यूटर इसे समझने के लिए अनुवाद की आवश्यकता महसूस करता है। उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जिनका मुख्य उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। ये भाषाएं अंग्रेजी भाषा के कोड के समान होती हैं, इसलिए इन्हें समझना और इनमें कोडिंग करना आसान होता है। इन्हें मशीनी कोड में बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर जैसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर व मनुष्य के बीच संवाद का माध्यम क्या है? कंप्यूटर व मनुष्य के बीच संवाद का माध्यम कंप्यूटर की भाषाएं हैं। मनुष्य अपनी बात हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में समझता और बोलता है, लेकिन कंप्यूटर इन भाषाओं को सीधे नहीं समझ सकता। कंप्यूटर केवल मशीन भाषा को समझता है, इसलिए मनुष्य और कंप्यूटर के बीच सीधे संवाद संभव नहीं होता। यहीं पर कंप्यूटर भाषा काम आती है। ये एक ऐसी भाषा होती है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और उससे काम करवाते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा समझता है। कंप्यूटर को जो निर्देश बाइनरी कोड में दिए जाते हैं, उन्हें ही मशीनी भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा अनुवादक के उदाहरण दीजिए। भाषा अनुवादक के प्रमुख उदाहरण कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर हैं। भाषा अनुवादक वे प्रोग्राम होते हैं जो एक भाषा में लिखे गए निर्देशों को स्वीकार करते हैं और उन्हें दूसरी भाषा के समतुल्य निर्देशों में परिवर्तित करते हैं। आइए अब अध्याय के अंतिम 4 प्रश्नों को विस्तार से हल करते हैं। पहला प्रश्न है, असेंबलर की आवश्यकता क्यों होती है? असेंबलर एक प्रकार का भाषा अनुवादक होता है। इसका मुख्य कार्य असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलना होता है। कंप्यूटर केवल मशीन भाषा ही समझता है, लेकिन मशीन भाषा में सीधे प्रोग्राम लिखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें केवल 0 और 1 होते हैं। इसलिए प्रोग्रामर असेंबली भाषा का उपयोग करते हैं, जो मशीन भाषा की तुलना में थोड़ी आसान होती है और इसमें छोटे-छोटे शब्द जैसे एडीडी सब आदि होते हैं। लेकिन कंप्यूटर असेंबली भाषा को भी सीधे नहीं समझ सकता, इसलिए हमें एक ऐसे माध्यम की ज़रूरत होती है जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदल दे, और यही काम असेंबलर करता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेटर क्या करता है? ट्रांसलेटर एक विशेष सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम एक भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को दूसरी भाषा में बदलना होता है, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। हम प्रोग्राम आम तौर पर ऐसी भाषाओं में लिखते हैं जो इंसानों के लिए आसान होती हैं, जैसे पाइथन या जावा, लेकिन कंप्यूटर इन भाषाओं को सीधे नहीं समझता, क्योंकि वह केवल मशीन भाषा 0 और 1 को ही समझता है। यहीं पर ट्रांसलेटर्स की आवश्यकता होती है। ट्रांसलेटर हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को पढ़ता है, उसे समझता है और फिर उसे मशीन भाषा में बदल देता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उपलब्ध भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है? वर्तमान में उपलब्ध कंप्यूटर भाषाओं को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है। निम्न स्तरीय भाषाओं के अंतर्गत मशीनी भाषा और असेंबली भाषा आती है। जहां मशीनी भाषा सीधे बाइनरी संकेतों का उपयोग करती है और इसे किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती, वहीं असेंबली भाषा में निमोनिक कोड का प्रयोग होता है, जिन्हें कंप्यूटर के समझने के लिए मशीनी भाषा में अनुवादित करना पढ़ता है। इसके विपरीत उच्च स्तरीय भाषाएं वे प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है, और ये अंग्रेजी के समान होने के कारण हमारे लिए समझने और कोड करने में बहुत आसान होती हैं। इन भाषाओं जैसे कि जावा, पाइथन और फोर्ट्रान को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर जैसे भाषा अनुवादकों की अनिवार्य आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की निम्न स्तरीय व उच्च स्तरीय भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा के बीच के मुख्य अंतरों को निम्नलिखित बिंदुओं में विस्तार से समझा जा सकता है। 1. अनुवाद की आवश्यकता। निम्न स्तरीय भाषाएं, विशेषकर मशीनी भाषा, अपने संकेतों को मशीनी संकेतों में बदलने के लिए किसी भी अनुवादक का उपयोग नहीं करती हैं और इनके कोड को अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके विपरीत उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीनी कोड में बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर जैसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर की अनिवार्य आवश्यकता होती है। 2. समझने में सुगमता। उच्च स्तरीय भाषाएं अंग्रेजी भाषा के कोड के समान होती है, इसलिए इन्हें मनुष्यों के लिए समझना, कोड करना और याद रखना बहुत आसान होता है। वहीं निम्न स्तरीय भाषा में मशीनी भाषा प्रोग्रामर के लिए बहुत मुश्किल होती है। हालांकि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा की तुलना में समझना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि इसमें एडीडी या एसअब जैसे शब्दों का प्रयोग होता है।
3. मशीन से निकटता। निम्न स्तरीय भाषाएं सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर और बाइनरी संकेतों पर आधारित होती हैं, जिन्हें कंप्यूटर सीधे समझ सकता है। उच्च स्तरीय भाषाएं मशीन से दूर और मानवीय भाषा के अधिक करीब होती हैं, जिनका मुख्य उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। 4. त्रुटियां और रखरखाव। निम्न स्तरीय भाषा में प्रोग्राम का रखरखाव बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें त्रुटियों की संभावना अत्यधिक होती है। उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्रामिंग करना सरल होने के कारण इसमें गलतियों की संभावना कम होती है और उन्हें सुधारना आसान होता है। 5. उदाहरण। निम्न स्तरीय भाषा के प्रमुख उदाहरण मशीनी भाषा और असेंबली भाषाएं। उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरणों में फोर्ट्रन, पाइथन, जावा, सी और C++ जैसी भाषाएं शामिल हैं। मध्य। तो दोस्तों, आज हमने अध्याय 5 कंप्यूटर की भाषाएं के सभी अभ्यास प्रश्नों को डिटेल में समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चैप्टर पूरी तरह क्लियर हो गया होगा और आप आसानी से इसके सभी सवाल हल कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।